यार इस गाड़ी से मैं कितना खुश था यार। और उसके लिए ना आपको ऊपर जाना पड़ेगा, या तो राइड में खेलना पड़ेगा या फिर स्पोर्ट्स में खेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुख है भाई अब गिटा, लेकिन इनसे मेरी खुशी देख ही नहीं गई एथर से भाई। भाई इनके ग्लिचेस इतने हैं ना भाई, कभी 30 से ऊपर नहीं जाती, कभी 40 से ऊपर नहीं जाती। और अब तो फिर जिसको चला के मैं इतना ज़्यादा खुश रहता था गाइस, जबकि भाई गाड़ी मैं देखो लेके तो आ गया हूँ, मुझे चलाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे सोचने से पहले ही हो गया। लेकिन कम बेस्ट है, इको मोड पे 105 किलोमीटर चल जाना, 40 से ऊपर नहीं जा रही है। ओनर ऑलरेडी इतना खुश है। ये सब चीज़ें आप ना भाई अपग्रेड के नाम पे और भी स्कूटी में कर सकते थे, लेकिन आप ये अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड कर दिया है। गाइस स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे नील आरडी ब्लॉगर। गाइस मैं हूँ नील। तो गाइस आज देखो जो एनर्जी दिख रही है ना आपको, इसके पीछे है बहुत तगड़ा गुस्सा जो कि आया भाई एथर के अपडेट के बाद में, जो कि अपडेट होना चाहिए था सही मायने के अंदर, लेकिन वो अपडेट नहीं है गाइस, वो है डाउनग्रेड। भाई सच बताओ ना यार, चलाने में मुझे एथर 450S लॉन्ग रेंज टॉप एंड वेरिएंट, जिसके अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक और 5.4 किलोवाट की इसमें मोटर आती थी। भाई आज ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि ना मजा नहीं आ रहा भाई, जो कि भाई सबसे बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका अपडेट भाई। तो चलो स्कूटी रोकते और आपसे बात करते हैं डिटेल के अंदर वीडियो को। रात में उठ के जब बंदे भाई घर में किसी को पानी पीना है, किसी को वॉशरूम जाना है, जब वो जाके भाई गाड़ी को देख लेते हैं ना एक बारी, तो उनका भाई सीधा सा रीजन ये होता है, मुझे आके उठाते हैं। जो कि भाई सिंपल सा मिथ बनता भी है कि भाई गाड़ी ऑन की हो रखी है। भाई गाड़ी ना ऑटोमेटिकली, मतलब इसके जो मैंने डिस्प्ले दिखाई थी, मेरी वीडियो में जाके देखना एक बारी भाई, आपको समझ में आ जाएगी वो सारी की सारी चीज़। जबकि भाई गाड़ी मैं देखो लेके तो आ गया हूँ, मुझे चलाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जिस मोड की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, राइड हो गया, अपना स्पोर्ट्स हो गया, मेरा इको मोड इतना सॉलिड था ना भाई कि ना उसके ऊपर मुझे ना भाई 60 से ऊपर की स्पीड मिल जाती थी और रेंज मिलती थी 105 की टोटल। जो कि भाई इको मोड पे जो और भी एथर ओनर्स है ना उनको पता होगा कि भाई मतलब कितनी मिलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई। ये मेरी गाड़ी में ही था कि मेरी 60 प्लस चली जाती थी और मुझे फुल टू ऑन 105 किलोमीटर की फुल रेंज मिलती थी इसके अंदर। लेकिन अब वो सब चीज़ें राइड के अंदर हो गई। अब राइड में सिंपल सा भाई मिथ ये बनता है कि उसमें 77 किलोमीटर की मुझे फुल चार्ज करने पर रेंज मिलेगी, और उसके अंदर मुझे स्पीड तो अगर 60 प्लस मिल जाएगी, मतलब 61, 62, 65 लास्ट। वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है भाई, अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड कर दिया। अच्छी खासी स्कूटी चल रही थी, मुझे लगा कि कोई सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट किया होगा, लेकिन मुझे जो डाउट था ना भाई, उन्होंने वही कर दिया भाई। मैं आपको फिर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा भाई। इसको टॉप एंड ले जाता हूँ 40 पे इको मोड पे, तो आप चाहे उन चीज़ों को समझ पाओ कि यार इस गाड़ी से मैं कितना खुश था यार। मैं सबको ये रिकमेंड करता था, लेकिन ना यार देखो गाड़ी का जो था वो ठीक है, और मैंने ना देखो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये तो है भाई, होना था, लेकिन ठीक है मेरे सोचने से पहले ही हो गया। लेकिन कंपनी को यार एक चीज़ बताओ, जब एक ओनर ऑलरेडी इतना खुश है, ये सब चीज़ें आप ना भाई अपग्रेड के नाम पे और भी स्कूटी में कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया भाई, क्या किया, उसकी स्पीड लिमिट को आपने कम कर दिया है, मतलब आपने डाउनग्रेड कर दिया। जो बंदा खुश हो रहा था अपग्रेड के नाम पे, और अपग्रेड भी इनका इतना लंबा चला है ना भाई, मतलब पूरे के पूरे मतलब यार मान लो 3 बजे मैंने गाड़ी को देखी है आके कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर ही क्या चल रहा है। जब मैं तो भाई देखा तो भाई कुछ अपडेट हो रहा, तो मैं समझ गया था कि ऐसा ना हो कि मेरा जो मेरी गाड़ी की जो सबसे मेन चीज़ है, जो कि सबसे बेस्ट है, इको मोड पे 105 किलोमीटर चल जाना, शायद ही किसी और की चलती होगी। लेकिन मेरे साथ ना भाई ये जो हुआ है ना भाई यार, ये अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड कर दिया है। अपग्रेड के नाम पे ना गाइस मुझे लगता है कि इनको ना सब स्कूटी के साथ में करना चाहिए था, लेकिन इनसे मेरी खुशी देख ही नहीं गई एथर से भाई। इन्होंने भाई मुझसे बिना पूछे, जैसे फ़ोन में होता है ना भाई, हमने भाई अपनी गाड़ी फ़ोन के अंदर क्या होता है हमें सब पता होता है कि भाई क्या हो रहा है अपनी फ़ोन के अंदर, तो अपडेट आता है तो हमें पता होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। चलो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको मतलब उसको डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ भाई। ना तो घर का वाईफाई इसने लिया, जो कि भाई मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद जो सेकंड बनता है भाई, जो उसकी ऐप भी भाई मैंने कभी इसकी कनेक्ट नहीं करी, जो कि 2 मेन रीज़न बनते हैं। और उसके बिना ही भाई ये ना यार, इसमें अपडेट कर लिया, इसमें इंस्टॉलेशन भी हो गया,
इसका डाउनलोड प्रोसेस होने के बाद में सब कुछ ही हो गया मतलब। और पूरे जो उसने 4 से मतलब 20 से 25 मिनट लगते इसने मेरे साथ में भाई वो पूरा सीन करा। कम से कम 3 बजे मैंने देखा, उससे पहले से ही था। और उसका डैशबोर्ड भाई पूरा गर्म हो रखा था। वीडियो जाके देखना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। और आप जाके देखना भाई मैं कितना खुश था यार इसके साथ में यार। मतलब इस गाड़ी के साथ में मैं इको मोड पे इतना खुश था ना भाई, शायद ही कोई होगा। लेकिन भाई मैं जितना परेशान हूं ना अब, लेकिन चलो यार, कंपनी को अपना राइड मोड का फायदा चाहिए था। वो चाहती थी भाई कि ना कस्टमर इतना खुश है, क्यों है वो सबको बराबर करते हैं। तो उन्होंने बराबर के नाम पे ना भाई ये मान लो कि मेरा अपग्रेड को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया ना। तो उसके फीचर्स बढ़े, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था भाई। ये देख लो भाई, इसका ये क्योर राइड है और ट्रिप है। और यहाँ पे एथर की ऐप जो कि मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करी है भाई अपनी गाड़ी के अंदर। रीजन है, और जब से इसका भाई अपग्रेड आया ना, इसका ऑटो होल्ड तो काम करना ही बंद हो गया है, रीजन कर रहा है। बाकी तो भाई मैं कुछ ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करता। हाँ, ये स्मार्ट इको का यूज़ करता हूँ बाकी। और जो उसका इको था वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता था। मतलब ये मान लो 99% मैंने अभी तक गाड़ी चलाई है वही मैंने इको मोड में ही चलाई है, क्योंकि मुझे राइड की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। उसके अंदर रेंज कम हो जाती थी। स्पोर्ट्स मोड वाले का भी रोड दिल्ली के अंदर आपको पता है भाई कितने हैं, है ही नहीं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, सिर्फ इस पर ही भगाता हूँ मतलब उसमें। बाकी आप भाई मेरी वीडियो में जाके देखना, मैंने अपनी राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड का भी टेस्ट किया हुआ है इंडिविजुअली। उसमें देखना भाई मेरी गाड़ी की स्पीड ना भाई इको मोड पे 40 से ऊपर जा रही थी, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो रेंज 105 किलोमीटर आ रही थी। मेरी मतलब खुशी की ना पूरी बैंड बजा दी है एथर ने। और कुछ भी ऐसा नहीं है, वैसे तो भाई बहुत कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी ना, तो भाई कुछ हुआ इनका। मैंने भाई सब कुछ चेक किया था, जो मेरा डाउट था ना भाई इन्होंने वही कर दिया एकदम। बाकी आपको एक बार मैं इसकी टॉप स्पीड दिखा देता हूँ भाई। भाई सच बताओ ना, बड़ी दुख की बात है बहन, मेरा तो बड़ा मत्था खराब हो रखा कि मैं बहन की टांग। अब दिखाता हूँ भाई आपको, देखना एक बारी। ट्रक व्रक आगे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा भाई। गाड़ी कभी 40 से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर। और पहले ना भाई बिना कुछ बोले 2 बंदे हो 3 बंदे हो इको मोड पे ही चले जाती थी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी। तो भाई ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से भाई। अभी गाड़ी की स्पीड देख लो आप, और देख लो भाई मैंने फुल थ्रोटल दे रखा है यहाँ पे। और देख लो भाई 40-42, अब रोड ना भाई बराबर हो चुका है, ना कि डाउन जा रहा ना ऊपर जा रहा। भाई देख लो आप 42-43 फुल कर रखी है और ये नहीं जा रही है। मतलब अब पता क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मुझे 40 प्लस जाना है या 30 प्लस जाना है, क्योंकि भाई इनके ग्लिचेस इतने हैं ना भाई, कभी 30 से ऊपर नहीं जाती, कभी 40 से ऊपर नहीं जाती, और अब तो फिर भी जाएगी भी नहीं भाई। ये देख लो भाई, मुझे इको मोड पे अभी की बात करते हैं, अभी तो परसेंटेज को छोड़ दो आप 100% को। अभी आप इको देखो 87 किलोमीटर की मुझे रेंज दिखा रहा है। अब मैं इसके मोड्स को चेंज करूँगा ना भाई इको से, यहाँ पे तो राइड मोड पे 66 हो गया। मतलब मोटा मोटी बात करें ना भाई 20 किलोमीटर का फर्क आ गया। 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर में दुनिया भाई पता नहीं कहाँ से चली जाती है। और स्पोर्ट्स मोड तो भाई मैं कभी लगाता ही नहीं था इसका, क्योंकि उसका मुझे कभी रोड पे कभी इतना यूज दिखा ही नहीं। दिल्ली में पता ट्रैफिक कितना है भाई। तो भाई ये है इसका, मुझे भाई बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अपग्रेड के नाम पे डाउनग्रेड किया है। तो भाई ये है वीडियो जो कि मैं एक सीरीज चला रहा था अपनी एथर 450 एस टॉप एंड वेरिएंट को लेकर, जिसके अंदर भाई 3.7 किलोवाट की बैटरी आती है, साथ ही इसके अंदर जो मोटर आती है वो 5.4 किलोवाट की आती है। और गाड़ी देखने में भाई बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन जो उसका इको मोड था ना भाई वो ही सबसे बड़ी पावर थी मेरी। चलाने का सारा मजा भाई मेरा उसका ही, तो उसमें ही था। लेकिन जो भाई इसमें आज चीजें हुई है ना, मतलब अपडेट हो कैसे गया यार, कस्टमर को पता तो होना चाहिए भाई। कस्टमर को पता भी नहीं है और गाड़ी अपने आप ही अपडेट कर रही है। और आपको 3 ऐसे पॉइंट गिनवाता हूँ भाई। देखो सबसे पहले तो ना, जो मैंने अभी जैसे मैंने मुझे पता लगा था ना इस गाड़ी के बारे में, तो भाई रात में मैं किससे पूछूंगा, 3 बजे तो मैं किससे जाके पूछूंगा नहीं। अब मैंने गूगल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था आपकी बैटरी परसेंट ना भाई 40 से 45% चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपकी ना जो एथर जो है वो ऐप कनेक्टेड होनी चाहिए, और साथ में उसके साथ में लिंक होना चाहिए वाईफाई का घर का, जो कि भाई ये तीनों चीज जो मेजरमेंट आपको भी आप भी समझ सकते हो यार। जब वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो एथर ने इसको कनेक्ट कैसे कर लिया, इस पे अपडेट कैसे भेज दिया, ये अपडेट कैसे हो गई, और इसके ऊपर वो ऐप इंस्टॉल कैसे हो गई, और इसकी इको की रेंज जो 60 प्लस जा रही थी भाई वो 40 कैसे हो गई। तो भाई ये है इसके बेसिक्स रीजन, जो कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। मेरा तो बड़ा मत्था खराब हो रखा है यार।
और भाई ऐसा नहीं है कि मैं डरता था एथर से कि भाई मैंने अगर ऐप को डाउनलोड कर लूंगा, अपनी स्कूटी को कनेक्ट कर लूंगा वाईफाई से, है इसको 40% से ऊपर कनेक्ट और चार्ज करके भाई मेरी ना स्कूटी ना हमेशा ना 100% प्लस ही 99% चार्ज रहती है घर के अंदर ही। सिर्फ कल का दिन ही ऐसा था कि मैंने इसको चार्ज ही नहीं करी, क्योंकि कल मैं भाई इसको खड़ी करके अपनी मेट्रो को लेकर भग गया था, बस ये एक रीजन है। लेकिन इसने भाई जो कल जो मेरे साथ सीन हुआ ना, इसलिए ये 3 पॉइंट बता रहा हूँ आपको मोटे मोटे, जो कि भाई सबसे बड़े ना एथर ने मतलब ये समझ लो मेरे साथ ना मतलब मेरी गुद्दी पकड़ के ना भाई साहब, मतलब मेरी गुद्दी मेरे घर में घुस के मेरे साथ मतलब मेरे साथ ना गुंडागर्दी करी है। सिंपल सा रीजन ये है भाई, सिंपल सा रीजन ये है। उनको जो चाहिए तो उन्होंने कर लिया, ना तो उनको वाईफाई की जरूरत पड़ी, ना उनको ऐप की जरूरत पड़ी, और ना ही उनको जो उसकी बैटरी परसेंटेज थी उसकी जरूरत पड़ी। जो भी किया ना उन्होंने भाई अपनी मन मर्जी से किया है, अपने मन मुताबिक किया है। ना कस्टमर को कोई नॉलेज, ना कोई अपडेट, ना कुछ पूछा, ना कोई कॉल आया, कर दिया भाई उन्होंने। अभी ऐसा लग रहा है जैसे भाई मैं ना बैलगाड़ी चला रहा हूँ वैसा लग रहा है मुझे ये। क्योंकि पहले ना भाई इसका इको मोड इतना पावरफुल था ना भाई, मुझे ना ये मान लो कि दिल्ली के अंदर ना भाई, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, राइड और स्पोर्ट्स मोड की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि 60+ की स्पीड ना भाई बहुत होती है दिल्ली ए सिटी के अंदर। जब भी कैमरे के ऊपर ना भाई स्पीड लिमिट लिखी हुई है, आम बात नहीं है कोई। लेकिन अब जो ये चल रहा है ना भाई 40 से ऊपर नहीं जा रही, तो भाई 40 से ऊपर ले जाने के लिए ना इसको राइड पे लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मेरी रेंज जो है भाई वो कम हो जाएगी, जिसका मुझे बिल्कुल ही फायदा नहीं है। तो अब इसको चलाना पड़ेगा। तो यार तो भाई इको तो भूल ही जाओ। इको तो उसका ऐसा है भाई कि बंदा कहेगा भाई पैसे पैसे चल लेते हैं। आपने वो देखी है हे बेबी के अंदर जो सीन होता है, वो कार में चला रहा होता है पंडित जी बन के, वो पैदल रनिंग कर रहे होते, वो आगे निकल जाते भाई, वही सीन है इसके साथ में। अब जितना मैं सोचता था ना भाई, तो चलो भाई इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी ठीक है भाई, चलाते हैं भाई इसको। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे भाई, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं सॉफ्टवेयर जो हम भाई इसके अंदर इंस्टॉल कर दे, पहले वाली चीज़ के अंदर भाई कंटिन्यू कर दे। क्योंकि इसमें भाई और देखो भाई कंपनी ने ना बस वही चीज़ कही है, उसमें भाई डैशबोर्ड के अंदर जो उसका मीटर है उसके अंदर कुछ भी अपडेट नहीं किया है। अभी इनका ना कमांड फीचर आया, कुछ वॉइस कमांड फीचर आया, मुझे लगा भाई वो इंस्टॉल हो जाएगा भाई इसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी जान खींच लिया, मतलब ये लगा लो कि इसको अधमरा कर दिया है। इको मोड पे जो इसकी 86 की रेंज दिखा रही थी ना, यहाँ पे स्पीड आती थी भाई इसकी कितनी 65+, 60 मान लो, लेकिन 65+ जाती थी और 66 चलाती थी कभी कभी। लेकिन अब यहाँ पे उसके लिए भाई साहब ये मोड लगाना पड़ेगा, कौन सा, राइड, जिसके अंदर स्पीड यहाँ पे रेंज हो गई कम। पूरे देख लो भाई कितना बड़ा फ्रॉड किया, 86, 20 किलोमीटर भाई बहुत होते हैं। मेरा बड़ा मत्था खराब हो रखा है, इसलिए मैं भाई सोचा आपको बता दूं, बस मेरा पूरा मूड खराब है भाई। मैंने सोचा था सर्विस कराने जाऊंगा तो मैं इसको अपडेट ही नहीं करवाऊंगा, इन कंपनी वालों को भाई बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 5000 किलोमीटर देख लो भाई चली नहीं है ये, अभी टोटल 2547 किलोमीटर मैंने इसमें राइड किया है, और उसमें ना भाई उनसे रहा नहीं गया कि लड़का 5000 किलोमीटर पे आएगा तब ना भाई उसको पकड़ के, उसकी गुद्दी पकड़ के वहीं पे जबरदस्ती भाई सॉफ्टवेयर में लगा के उसको अपडेट कर देंगे। उनसे रहा ही नहीं गया भाई, पूरे 8-9 घंटे लिए इसने, 66 की पड़ी थी, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, मुझसे बिना पूछे भाई। अब मैं क्या ही बताऊं, बस मुझे ही पता है भाई दुख क्या होता है भाई गाड़ी लेने के बाद में उसकी स्पीड कम हो जाना। मतलब ये समझो कि आपका इंजन किसी ने काट दिया है और आपकी रेंज किसी ने छीन लिया है। अब आप किसी एथर 450S जो कि भाई पहले आपको फील करवाते थे ना पावर, वो फील इसमें अब होएगा ही नहीं भाई। और उसके लिए ना आपको ऊपर जाना पड़ेगा, या तो राइड में खेलना पड़ेगा या फिर स्पोर्ट्स में खेलना पड़ेगा, और ये सब ना आपको रेंज नहीं देते भाई, और ना आपको रीजन देते हैं। राइड देता है लेकिन इको में आपको रेंज तो पहले ही मिलती है, और रीजनरेशन के साथ में भाई आपको वो समझ रहे हो ना फायदा हो जाता है। अब राइड मोड में तो भाई चलो मेरी जो तीनों जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें जाके देखना भाई आप, मैंने सबके टेस्ट किए हुए हैं, इंडिविजुअल भी किया, सबका मिक्सअप भी किया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे मिली थी ना भाई, इसमें मिली थी भाई 86+ इको के अंदर। इसमें ना आपको भाई तो रीजन आपको सही मिल जाता है यार, लेकिन ना आपको रेंज नहीं मिलती भाई, मेंटली पीसफुल, जिसमें आप ना भाई एक ना बैलेंस रहते हो कि भाई हाँ हम चल देंगे, वो आपको सिर्फ इसमें ही मिलेगा भाई। अगर गाड़ी ने तरीके से रीजन नहीं किया ना तो आपको तरीके से लग जाएगी भाई। बैंड बजा दिया है एथर ने भाई, ये करके ना मेरे साथ में स्कैम करके मेरे साथ गेम खेल दिया बैंड की टांग। 5000 किलोमीटर तक का वेट नहीं हुआ, जो कि उनकी फर्स्ट सर्विस रहती है भाई। छोड़ो यार क्या ही बोलूँ यार, एक बार और दिखाता हूँ भाई आपको। देखो भाई वैसे भगने में तो कोई भाई मज़ा नहीं है इसमें, चलते अपने घर गाड़ी मोड़ लेते भाई। चलो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं भाई, मिलते हैं
फिर किसी और वीडियो के अंदर। और आगे आपको बताऊंगा राइड और स्पोर्ट्स का क्या रहा भाई इसके अंदर, वो मैंने भी चेक नहीं किया है, वो ऑन कैमरा चेक करेंगे। तो है भी बड़ा मूड खराब है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलो अपने यू टर्न आ गया यहाँ से, चलो।